इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए आइए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? 4 विकल्प है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो विकल्प है f बराबर r का, बी विकल्प है f बराबर r/2 का, सी है f बराबर 2r का और डी है f बराबर 3/2 r का। तो यहाँ हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा f बराबर r/2 विकल्प बी। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, कितनी है ये बतलाना है। तो विकल्प ए है 25 मीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 20 मिलीमीटर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? विकल्प ए है बैगनी, बी है नीला, सी है लाल, डी है पीला। तो उत्तर हो जाएगा सी, लाल, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य काफी अधिक होता है। अगला प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि अर्थात प्रतिबिंब होती है। विकल्प ए है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, डी है वास्तविक और सीधा। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा बी, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उचित विकल्प होगा बी, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? विकल्प ए है उत्तल लेंस, बी है समतलोत्तल लेंस, समोत्तल है लेकिन समतलोत्तल होगा, सी है अवतल लेंस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ विकल्प होगा सी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? यहाँ केवल उपस्थिति की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ए गैल्वेनोमीटर, बी मोटर, सी जनरेटर और डी वोल्ट मीटर। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, वोल्ट मीटर हम लोग कह देते हैं, किंतु यहाँ उपस्थिति की जब भी बात हो तो गैल्वेनोमीटर सही होगा। विकल्प होगा ए, गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? विकल्प ए है ऑस्टर्ड, बी है फ्लेमिंग, सी है आइंस्टीन और डी है मैक्सवेल। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा मैक्सवेल। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ए श्रेणी क्रम, बी समांतर क्रम, डी श्रेणी एवं समांतर क्रम दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा श्रेणी क्रम। जितने ही प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते जाएंगे तो मान बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उचित विकल्प होगा चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति काल्पनिक होती है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो यहाँ विकल्प है 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, सी है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उचित विकल्प हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है।
अगला प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, डी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा सौर ऊर्जा, नवीकरणीय अर्थात जिसका कभी नाश न हो। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से टकराती हैं तो फैल जाती हैं, तो इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है लाल, नीला, हरा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा डी, क्योंकि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा तीनों होता है। इसी तीनों रंग से बहुत सारे रंग बनते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। ए कार्निया, बी पुतली, सी रेटिना, डी आइरिस। तो सही विकल्प हो जाएगा मानव नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है, विकल्प डी। 1 HP बराबर होता है ए 746 वाट, बी 760 वाट, सी 780 वाट, डी 550 वाट। तो सही विकल्प हो जाएगा ए 746 वाट बराबर 1 HP होता है। अगला प्रश्न है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। कौन सा कण गतिशील होता है ये बतलाना है। ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अगला प्रश्न एम्पीयर घंटा मात्रक है। विकल्प ए है शक्ति का, बी है आवेश का, सी है ऊर्जा का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा बी एम्पीयर घंटा मात्रक है आवेश का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। ए जूल पर सेकेंड, बी जूल सेकेंड, सी सेकेंड प्रति जूल, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प होगा ए जूल प्रति सेकेंड वाट के बराबर है। अगला प्रश्न विद्युत धारा का मात्रक है। ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम और डी वाट। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा ए एम्पियर। फिर हम लोग अगले 10th क्लास विज्ञान अथवा 10th क्लास सामाजिक विज्ञान अथवा अन्य विषय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का लॉट लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।